भाग कैसे करते हैं, तो उसका एक क्वेश्चन है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, ये चैप्टर चल रहा था। और पिछली क्लास में हमने सीखा था कि परिमेय संख्याएं, यानी जो परिमेय संख्याएं होती है उन पर संक्रियाएं कौन कौन सी होती है। तो हमने गुणा करना, जोड़ना, घटाना और भाग करना, ये चारों चीजें सीख ली थी कि परिमेय संख्याओं को कैसे गुणा किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है और कैसे भाग किया जाता है। तो उसी में से मैं आपके लिए एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को करेंगे पोल में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि -55/12, -55/12 को भाग करना है -11/4 से। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करें और आंसर करना है सभी को पोल में। सभी लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करें और पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करिए सभी लोग। ये हमने पिछली क्लास में सीखा था, तो एक बार आपके लिए रिवीजन के लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं को कैसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको, उसको एक बार रिवाइज कराऊंगा। सर कर दिया। जिनका हो गया है वो थोड़ा वेट कर लो, सभी लोग कर लें। अभी सिर्फ 3 लोगों ने ही किया है, तो जैसे सभी लोग कर लेंगे फिर आगे चलते हैं। -55/12 को भाग करना है -11/4 से। आपके पास पूरा 1 मिनट है सभी लोगों के पास। 1 मिनट के अंदर अंदर सभी को अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और पोल में आंसर करना है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो 1 महीने बाद क्लास में आ रहा हो आज, बता दो मुझे। नो सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जो पहली बार क्लास में आ रहा हो? चलिए करिए, वेरी गुड। 12 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। चलिए आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। एक बच्चे का आंसर नहीं आया था, बाकी सबका आंसर आया था, सबका आंसर सही था। तो मैं फिर इसको बता देता हूँ, जब आपने सबने सही कर ही दिया है तो इसको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो -55/12 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, भाग की जगह गुणा, और इसको हम कर देंगे उल्टा। तो -11/4 का व्युत्क्रम क्या होगा? -4/11। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 4 एकम 4, 4 तिया 12। -5 की -1 में गुणा होगी तो 5 आया, और 3 की 1 में गुणा हुई तो 3 आया। तो आपका आंसर क्या आया? 5/3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सबका आंसर सही था, ऑप्शन सी। चलिए ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं, ये मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था और कुछ क्वेश्चंस भी करने के लिए दिए थे। तो क्वेश्चंस मैंने ये दिए थे 1/3, 2/5, 4/5, 3/7 और -1/5। इन संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं? तो ये बताओ सबसे पहले, सबने ये पांचों क्वेश्चन किए? सभी बच्चों ने ये पांचों क्वेश्चन किए? जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग मुझे बताइए, सबने ये पांचों क्वेश्चन किए? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन में समझ ना आया हो, कोई ऐसा क्वेश्चन जो समझ में ना आया हो इसमें से, पांचों में से? सभी बच्चे बताएं कोई ऐसा क्वेश्चन जो समझ में ना आया हो। चलो ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन इसमें से बता देता हूँ कोई भी। तो मैं बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन। कौन सा? ये वाला -1/5 वाला, क्योंकि ये सब तो मैंने करा दिए थे, माइनस वाला क्वेश्चन बताना रह गया था। तो -1/5 वाला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। यस, तो -1/5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है? 1 मिनट, है ना। -1/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था, बताओ पहला स्टेप क्या होगा?
मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले इसमें क्या देखो कि अंश क्या है और हर क्या है। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इसमें अंश क्या है, -1, हर क्या है, 5। अंश क्या है, -1, हर क्या है, 5। यहां पर क्या है, यहां पर अंश हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है, हमें साफ दिख रहा है क्योंकि अंश क्या है, -1 और हर क्या है, 5। यहां पर अंश हर से छोटा है। ठीक है, अब मैंने बताया था जब अंश हर से छोटा होता है, जब अंश हर से छोटा होता है तो क्या होता है, जब अंश हर से छोटा होता है तो ये संख्या किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि यहां पर माइनस लगा है तो ये किसके बीच में आएगी, 0 और -1 के बीच में। क्यों, क्योंकि यहां पर माइनस लगा है, अतः यह संख्या संख्या रेखा पर 0 और -1 के बीच में आएगी। अतः यह संख्या संख्या रेखा पर 0 और -1 के बीच में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है। जब हम इसको भाग करेंगे तो ये 0.2 देगा, 0.2 का मतलब है कि वो 0 और 1 के बीच में कहीं आएगा। तो मैंने बनाई संख्या रेखा, मैंने क्या बनाई, एक संख्या रेखा, और इसमें मैंने क्या लिख लिया, यहां पर लिख लिया 0 और बाईं तरफ आएगा -1। माइनस वाली संख्याएं 0 के लेफ्ट साइड में आती है, बाईं ओर आती है, इसलिए -1 आया बाईं ओर। अब मुझे क्या दर्शाना है, -1/5। तो मैंने बताया था कि जो हर में लिखा है, जो हर में लिखा है उतने बराबर हिस्से हमें करने होते हैं। तो हर में लिखा है 5, तो 0 और 1 के बीच में बराबर बराबर 5 हिस्सों में हमें इसको बांटना है। तो एक हिस्सा ये हुआ, दूसरा हिस्सा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ और पांचवा अपने आप बन जाएगा। ध्यान दो, पहला हिस्सा कौन सा हुआ, ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला और पांचवा ये वाला। तो टोटल कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हिस्से हो गए इसके। लेकिन मुझे 5 में से कितना चाहिए, सिर्फ एक। 5 में से कितना चाहिए, सिर्फ एक। तो एक कौन सा है, कौन सा हिस्सा एक है, ये वाला, यानी 5 में से मैंने एक हिस्सा ले लिया, मतलब ये वाला हिस्सा ले लिया। और इसी पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, इसी पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, -1/5। समझ में आया, सभी बच्चों को समझ में आया मैंने कैसे इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया, बताइए। सर ये कैसे पता चलेगा, सर ये कौन सी संख्या पे निरूपित करना है? दोबारा पूछेंगे, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या पूछा। ये कैसे पता चलेगा कि सर -1 या 0 या 1 या 2 से निरूपित करना है, सर ये कैसे पता चलेगा? आप ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि 0 और -1 के बीच में आया है। नहीं सर, जैसे एक ये -1 और 0 के बीच में आ गया और 0 और 1 के बारे में पता चल गया, तो सर ये 2 और 3 आ जाए जैसे, सर उनके बीच में कैसे पता चलेगा कि ये ऐसे निरूपित करने कौन सी संख्या पे करनी अभी है? वो आगे पता चलेगा, वो जब पता चलेगा जब अंश हर से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर मैं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, जब पहले आपको चेक करना है अंश क्या है और हर क्या है। अगर अंश हर से छोटा है, अगर अंश हर से छोटा है तो हमेशा 0 और 1 के बीच में हमें चलना है। वो क्यों चलना होता है, क्योंकि जब आप अंश को हर से भाग दोगे, यानी जब आप 1 को 5 से भाग दोगे, तो देखो एक भाग होगा नहीं तो यहाँ पर 0 आएगी और यहाँ पर पॉइंट आ गया, तो 5 दूनी 10। तो मेरा आंसर क्या है, 0.2। और ये 0.2 किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में ही तो आएगा। अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं तो ये -0.2 किसके बीच में आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा। अब आप कह रहे हो कि ये कैसे पता चलेगा कि 2 और 3 के बीच में कैसे आएगा, वो तब आएगा जब अंश हर से बड़ा हो जाएगा, वो हम आगे भी सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने बस इतनी चीज सीखी है कि जब अंश हर से छोटा है तो 0 और 1 के बीच में हमें रखना है संख्या को, बस इतनी सी चीज हमने सीखी है। और वो कैसे रखना है वो मैंने आपको दिखाया, जो नीचे लिखा है उतने हिस्से करो और जो ऊपर लिखा है उतना हिस्सा चाहिए हमें ले लेना। ठीक है, तो आगे चले फिर, इस तरीके से हम संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो आगे चलते हैं फिर, अब बात करते हैं
संख्या रेखा पर पूर्णांक 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में करिए। 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। सबकी कॉपी चेक करूंगा मैं। 1/2 को संख्या रेखा पर, और जिसका मैं नाम लूंगा वही अपनी कॉपी दिखाएगा। बाकी लोग अपना माइक बंद रखेंगे और कोई ये नहीं बोलेगा सर मैं दिखाऊं मैं दिखाऊं। कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिसका मैं नाम लूंगा सिर्फ वही अपनी कॉपी दिखाएगा। जल्दी करिए। एक बटे दो को संख्या रेखा पर दिखाना है। ठीक है, जिनका होता जाए वो हैंड रेज कर लो अपने। जिन बच्चों का होता जाए वो हैंड रेज करते जाओ। सिर्फ 3 लोगों का हुआ है, 4 लोगों का हो गया। जिन लोगों का होता जाए वो हैंड रेज करते जाएं अपने। 10 लोगों का हो चुका है, बाकी लोग। चलिए ठीक है, पवित्रा आप दिखाइए आपने कैसे किया इसको। जो आपने संख्या रेखा बनाई है बस उस पर कैमरा ले जाइए एक बार। हाँ जी। ओके, थोड़ा 0 और 1 के बीच में रखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट। बाकी अभी सिर्फ 10 लोगों ने ही किया है क्या? बाकी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, बस 10 लोगों ने ही किया है। विशाल मलिक, विशाल मलिक नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी कॉपी। ठीक है, भूपेश, भूपेश आप दिखाइए अपनी कॉपी। ठीक है, सचिन आप दिखाइए। चलिए सचिन। ओके सचिन, वेरी गुड। चलिए ठीक है, समझो भाई ध्यान से। 1/2 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो देखो सीधी सी बात है, 1/2 में पहला स्टेप देखो। 1/2 में अंश क्या है? 1। हर क्या है? 2। ठीक है, अंश क्या है? 1, हर क्या है? 2। तो यहां पर अंश यानी न्यूमरेटर, हर यानी डिनोमिनेटर से छोटा। अंश हर से छोटा है। और मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, जब अंश हर से छोटा होता है तो जो संख्या आती है वो 0 और 1 के बीच में आती है। अतः संख्या, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो सभी लोग, स्पेशली वो जिनको समझ नहीं आया। अतः संख्या रेखा पर संख्या 0 और 1 के बीच में आएगी। क्यों आएगी ये भी मैं बता चुका हूं। क्योंकि जब आप 1 को 2 से भाग करोगे, 1 को जब 2 से भाग करोगे तो यहां पर क्या है? 0। यहां पर आ जाएगा पॉइंट, और 2 पंजे 10। तो हमारा जो आंसर आया वो आ रहा है 0.5। और ये 0.5 किसके बीच में आता है? 0 और 1 के बीच में तो ये आता है। 0.5 का मतलब है आधा। आधा किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में ही तो आएगा। तो हम हर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व ना करके हमने एक क्या बोलते हैं स्टेटमेंट बना ली, एक हमने नियम बना लिया। वो नियम ये कहता है कि जब अंश हर से छोटा होता है तो संख्या रेखा पर संख्या 0 और 1 के बीच में आती है ना। अब हर क्वेश्चन को हमें भाग देकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बस ये देखना है कि अंश और हर क्या है। अगर अंश हर से छोटा है तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा।
वरना आपको हर उसमें भाग देना पड़ेगा, भाग देकर देखना पड़ेगा कि क्या 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो हमने एक ही नियम बना लिया एक तरीके से कि अंश अगर हर से छोटा है तो संख्या रेखा पर संख्या 0 और 1 के बीच में आएगी। ठीक है, तो मैं यहां पर बना देता हूं एक संख्या रेखा, और मुझे पता चल गया है कि संख्या जो है वो किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। मैंने यहां 0 लिख लिया, यहां 1 लिख लिया। अब बात करते हैं कि ये आएगी कहां। ये तो हमें पता चल गया कि ये 0 और 1 के बीच में आएगी, लेकिन ये आएगी कहां, यहां आएगी, यहां आएगी, यहां पर आएगी, या यहां पर आएगी, या कहां पर आएगी। तो वो कैसे हम बताएंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि हर क्या है। हर क्या है, 2। तो जो हर है उतने हिस्सों में हम 0 और 1 के बीच उसको क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। 0 और 1 के बीच में हम उतने हिस्से बांट लेंगे। तो 2 में से 1 हिस्सा मुझे चाहिए, तो पहले मुझे 2 हिस्से बांटने पड़ेंगे, बराबर बराबर बांटने पर, यह ध्यान रखना, 2 बराबर हिस्से। तो यहां कहीं बीच में अगर मैं मान लू यहां पर मैंने एक मार्क कर दिया, और ये 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा क्या हो गया, ये वाला, और एक हिस्सा हो गया ये वाला। एक मिनट, ठीक है, मैंने बीच में यहां पर कर दिया, और एक हिस्सा तो हुआ ये वाला, और एक हिस्सा होगा ये वाला। 2 हिस्से हो गए इसके। एक हिस्सा कहां से कहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस बिंदु तक। एक हिस्सा इस बिंदु से इस बिंदु तक हुआ, और दूसरा हिस्सा इसी बिंदु से इस एक तक हुआ। तो 2 हिस्से हो गए। लेकिन मुझे चाहिए कितने, 2 में से 1। 1/2 का मतलब क्या है, 2 में से 1। तो इन 2 में से मैं क्या ले लेता हूं, ये पहला हिस्सा ले लेता हूं 1, और यही हिस्सा जहां पर खत्म हो रहा है, इसी पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा, इसी पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा, 1/2। तो सबको समझ में आया कैसे मैंने 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित किया। बताइए, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। जैसे मैंने लिखा है ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। उम्मीद करता हूं अब समझ में आ गया होगा सब। ठीक है, आगे चले फिर, अगर सबने नोट डाउन कर लिया है तो। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे चलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं, अब देखो यहां पर 5/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब यहां पर क्या हो गया, अंश हर से बड़ा हो गया, 5/2। यहां पर अंश क्या है, 5, और हर क्या है, 2। अब अगर हम यहां ध्यान से देखें तो यहां पर अंश हर से ज्यादा हो गया, अंश हर से क्या हो गया, बड़ा है। और अभी तक हमने पढ़ा था कि जब अंश हर से छोटा होता था, यहां पर अंश हर से छोटा था तो संख्या रेखा पर संख्या 0 और 1 के बीच में आती थी। लेकिन जब अंश हर से बड़ा हो जाए तो हमें यहां पर इनको भाग करना पड़ेगा, इस भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। इस 5/2 को मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। अतः भिन्न को किसमें बदलना पड़ेगा, मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो कितने बच्चों को याद है मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, याद है क्या सभी को, कैसे बदलते थे मिश्र भिन्न में। तो 5 को 2 से भाग देना है, सिंपल। 5 को 2 से भाग देना है। एक मिनट, 5 को 2 से भाग देना है। तो 2 दूनी 4, और 5 में से 4 गया 1। और याद करो ये होता था हमारा भागफल, ये होता था हमारा शेषफल। ठीक है, ये क्या होता था हमारा शेषफल, और ये होता था हमारा भाजक। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले लिखते हैं हम भागफल, फिर लिखते हैं शेषफल, फिर लगाते हैं बटे का निशान, और फिर लिखते हैं भाजक। याद आया सभी को। सबसे पहले क्या आएगा, भागफल। भागफल क्या है, 2। फिर क्या आएगा, शेषफल। शेषफल क्या है, 1। फिर आएगा बटे का निशान, फिर आएगा भाजक। भाजक क्या है, 2। तो इस तरीके से हमने 5/2 को बदल लिया है मिश्र भिन्न में। कैसे बदला, 5 को 2 से भाग दिया। तो जब हमने 5 को 2 से भाग दिया तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो बचा 1।
दो है भागफल, एक है शेषफल, दो है भाजक। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, भागफल। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, जिनको नहीं पता प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन करेंगे पोल में, फिर आप गड़बड़ कर दोगे। इसको कैसे मैंने बदला है ये अपनी कॉपी में लिख लो। पहले क्या लिखा, भागफल। भागफल क्या था, दो, तो दो लिख दिया। उसके बाद शेषफल, शेषफल क्या था, एक, फिर एक लिख दिया। फिर लगाया बटे का निशान, फिर क्या है भाजक, भाजक क्या है, दो, तो दो लिख दिया। सभी बच्चे बताओ, सबको बदलना आ गया है मिश्र भिन्न में? तो ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। जब अंश हर से बड़ा है तो हमें दी गई भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। हमने इसको मिश्र भिन्न में बदला, और मिश्र भिन्न में बदलकर मुझे क्या मिल गया, 2 सही 1/2। अब बात आती है 2 सही 1/2 को मुझे को दिखाना है किसमें, किस पे, संख्या रेखा पर। तो 5/2 किसके बराबर है, 2 सही 1/2 के। तो अगर मैं इसको संख्या रेखा पर दिखा दूं 2 सही 1/2 को, तो इसका मतलब मैंने 5/2 को ही दिखाया है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। समझ रहे हो बात? अगर मैं 2 सही 1/2 को संख्या रेखा पर दिखा दूं, तो उसका मतलब यही हुआ कि वो 5/2 है, क्योंकि 5/2 किसके बराबर है, 2 सही 1/2 के बराबर ही है। तो मैं क्या करूंगा, जो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर पता कैसे चलेगा कि हमें 0 और 1 के बीच में लेना है, 2 और 3 के बीच में लेना है, यहां से पता चलेगा। अब इस 2 सही 1/2 में ध्यान से देखो, दो क्या होती है, पूर्ण संख्या। याद करो मिश्र भिन्न पढ़ाई थी तो मैंने बताया था, दो होती है पूर्ण संख्या, और 1/2 है हमारी एक भिन्न, जिसको हम बोलते हैं उचित भिन्न। तो देखो हमें क्या करना है, दो पूर्ण संख्या है, तो सबसे पहले संख्या रेखा बनाओ। सबसे पहले संख्या रेखा बनाओ, उस पर लिख दो यहां पर 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से चलता रहेगा। अब दो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो मतलब दो तो हमें पूरा चलना है, मतलब यहां तक चलना है। दो पे आ जाओ पहले, समझ रहे हो? दो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब यह है कि आप 0 से स्टार्ट हो, दो यहां पर आ जाओ, दो तक। दो हमारे कंप्लीट हो गए, इस दो का काम हो गया। अब इस दो के बाद हमें और कितना चलना है, आधा और चलना है। तो याद करो मैंने अभी सिखाया था आधा कैसे चलते हैं। 1/2 में अंश हर से छोटा है, ठीक है। 1/2 कैसे चलेंगे फिर, इस दो से आधा और, मतलब 2 और 3 के बीच की जितनी दूरी है उसकी आधी दूरी और चल दो, मतलब कहीं यहां पर आ गया। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये वाला, इसी पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा, 5/2 या 2 सही 1/2। समझ में आया सभी को कैसे किया मैंने? जिस बच्चे का वो डाउट था कि सर पता कैसे चलेगा 2 या 3 के बीच में चलना है या 0 और 1 के बीच में चलना है, वो उनको क्लियर हुआ कैसे पता चलेगा। जब अंश हर से छोटा है तो आंख बंद करके 0 और 1 के बीच में ही आपको संख्या रेखा पर चलना है, लेकिन अगर अंश हर से बड़ा हो गया तो आपको भाग करके देखना पड़ेगा। जब आप भाग करोगे तो आपके पास एक पूर्ण संख्या आई, तो वो चलो पहले 2 तक चले, यहां से स्टार्ट हुए हम, यहां तक चले 2 तक, तो 2 पर आ गए। उसके बाद आधा और चलना है, तो आधा और चल दो इसके आगे, तो कहीं यहां पर आएंगे हम, यानी 2 और 3 के बीच में, यानी 5/2। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 5/2 या 2 सही 1/2। अब बताओ, जो इतनी कहानी मैंने सुनाई आपको समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि कैसे जब अंश हर से छोटा है तो संख्या रेखा पर हमें चलना होता है, और जब अंश हर से ज्यादा है तो कैसे संख्या रेखा पर चलना होता है? जिसको डाउट है पूछ लो। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये था कि 5/2 में अंश 5 है और हर 2 है। अंश क्या है, 5 है, हर 2 है, और यहाँ पर अंश हर से बड़ा है, इसलिए हमें भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो हमने मिश्र भिन्न में कैसे बदला, 5 को 2 से भाग दिया, तो 2 दूनी 4 और 1 बच गया शेषफल। तो यहाँ पर 2 है भागफल, 1 है शेषफल और 2 है भाजक। मुझे जब मिश्र भिन्न में बदलना होता है तो उसको इस तरीके से लिखना होता है कि पहले भागफल, उसके बाद शेषफल, फिर बटे का निशान और फिर भाजक। तो भागफल क्या है, 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा। शेषफल क्या है, 1, तो फिर मैंने 1 लिखा। फिर बटे का निशान लगाया, फिर क्या आया भाजक, भाजक क्या है 2, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। तो इस तरीके से ये 2 सही 1/2 बन गया। अब इसको मैं संख्या रेखा पर निरूपित कर रहा हूं, तो कैसे किया मैंने, सबसे पहले दो क्या है, एक पूर्ण संख्या, तो मैंने पहले 2 कंप्लीट किया, 2 तक चला।
उसके बाद 1/2 और चला, तो मैं आ गया यहाँ पर 5/2। ठीक है बच्चों, जिन्होंने अभी क्लास ज्वाइन की है तो टाइम से आया करो, आधा घंटा निकल गया क्लास का। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, आप लोग करोगे? चलिए, तो क्वेश्चन ये है, 7/2 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। 7/2 को, ध्यान देंगे, 7/2 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। 7/2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। चलो मैं इसमें ऑप्शन भी दे देता हूं, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, जो ऑप्शन ठीक हो वो बताना। ऑप्शन ए, मैंने एक संख्या रेखा बनाई, यहां पर 0 लिखा, यहां पर 1 लिखा, यहां पर 2, यहां पर 3, और मैंने यहां कहीं बना दिया 7/2। ऑप्शन बी, मैंने संख्या रेखा बनाई, यहां पर 0 लिखा, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, और यहां पर कहीं बना दिया 7/2। ऑप्शन सी, मैंने संख्या रेखा बनाई, चलो 3 ही ऑप्शन दे देता हूँ, यहाँ पर 0 लिखा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और यहाँ पर कहीं मैंने बना दिया 7/2। समझ रहे हो ना? ऑप्शन कैसे कैसे, 7/2 इसमें यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पोल में, इसलिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हम पोल में किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। यस, तो काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं सी। ठीक है, तो मैं किसी बच्चे का नाम लेता हूँ, वो माइक ऑन करके मुझे बताएगा सी कैसे आया। ठीक है, जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं मैं उनमें से किसी का भी नाम लेकर पूछ सकता हूँ। चलिए एक और चांस देता हूँ, अब आपको लिखना है आंसर। अब लिखिए आंसर, और जो बच्चे आंसर लिखेंगे मैं उसमें से किसी का भी नाम लेकर पूछ सकता हूँ कि कैसे आपने सॉल्व किया। अब शुरू कीजिए, सभी बच्चे दोबारा से आंसर लिखो, क्या आंसर आएगा इसका? हर बच्चा सिर्फ एक बार आंसर लिखेगा, सिर्फ एक बार। चलिए, महिपाल यादव नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए आपने सी आंसर कैसे दिया, क्यों होगा इसका सी आंसर? सर 3 पूर्ण संख्या है, हाँ तो जी, 3 तो पूरा करेंगे, और लेकिन 1/2 लेकिन ये 3 आया कहां से? सर भाग दिया जब। ओके, वेरी गुड। तो देखो, इन्होंने देखते ही बता दिया, इन्होंने सॉल्व नहीं किया, उन्होंने कहा कि जब आप 7 को 2 से भाग दोगे तो 3 आएंगे, और इसका मतलब हमें 3 से आगे चलना है, 3 से आगे चलना है। तो 3 से आगे हम कौन से ऑप्शन में है? सिर्फ सी ऑप्शन में 3 से आगे, 3, और फिर बचेगा 1/2, और 1/2 और चलना है, तो यहाँ पर 7/2 आ जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ पूरा अच्छे से। ठीक है, तो 7/2 को संख्या रेखा दर्शाना था। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखें। 7/2 में 7 अंश है और 2 हर है। अंश यहाँ पर हर से ज्यादा है, अंश हर से क्या है? बड़ा है। जब अंश हर से बड़ा होता है तो हमें इसको भाग करना होता है, अतः इसे हम किस में बदलेंगे? मिश्र भिन्न में बदलेंगे। इसे हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो बदल लो। मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं? 7 को 2 से भाग देकर। तो जब आप 7 को 2 से भाग दोगे तो 2 तिया 6 आया, और यहां पर बचा 1। 3 क्या है? यहाँ पर भागफल है। 1 क्या है? शेषफल है। और 2 क्या है? भाजक है। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हमें सबसे पहले भागफल लिखना होता है, उसके बाद शेषफल लिखना होता है, उसके बाद बटे का निशान आता है, फिर भाजक लिखना होता है। तो इसीलिए भागफल क्या है हमारा? 3, तो मैंने 3 लिखा। शेषफल क्या है हमारा? 1, तो मैंने 1 लिखा। फिर लगाया बटे का निशान, फिर आया भाजक। भाजक क्या है? 2, तो 2 लिख दिया। यानी 3 सही 1/2 को संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है। तो इसलिए मैंने एक संख्या रेखा बनाई, उस पर मैंने संख्याओं को लिखा 0, 1, 2, 3,
4 5। अब मैंने देखा 3 यहाँ पर एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब 0 से लेकर 3 तक मैं चलूंगा, तो 3 तक मैं यहाँ पर आ गया। उसके बाद मुझे आधा और चलना है, 1/2 भी तो है, तो आधा और चलेंगे, तो आधी दूरी हमने और चली। 3 और 4 के बीच में जितनी दूरी है उसकी आधी दूरी हमने यहाँ पर चली, और ये आ गया मेरा यहाँ पर क्या क्या 3 सही 1/2 या 7/2। यानी 3 से कहीं आगे जाकर आएगा 3 सही 1/2 या 7/2, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी, क्योंकि ये 3 से आगे है। आगे समझ में? इसको नोट कर लो सभी लोग, जिनको स्पेशली समझ नहीं आया है या हल्का सा डाउट है, तो ये नोट्स अपने आप खुद से बनाओ और खुद से क्वेश्चन किया करो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बताओ, अगर किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ लो, फिर पोल के क्वेश्चन करते हैं आगे। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो देखो, आप ही बताओ, आसान है या मुश्किल है किसी संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना? किसी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना आसान है या मुश्किल है? कैसा लग रहा है आपको? मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है? आसान है। बस आपको क्या चेक करना होता है? अंश और हर क्या है। अगर अंश हर से छोटा है तो फिर 0 और 1 के बीच में हमें दर्शाना होता है। जब अंश हर से ज्यादा हो जाए तो हमें फिर उसको मिश्र भिन्न में बदलकर आगे की तरफ बढ़ना होता है। तो आगे चलते हैं फिर। तो ये उसी को करने का तरीका है। 5/2 को 2 सही 1/2 लिखा, 2 दूरी हमने पूरी चली, ठीक है। उसके बाद हमने कितनी दूरी और चली? 1/2 और। तो 2 सही 1/2 को हमने कहां पर दर्शाया? 2 से आगे, यानी यहाँ, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था। अब हम बात करें अगर -3/2 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो चलो मैं इसमें ऑप्शन देता हूं आपको, कि चलो आप ही बताओ कहां पर आएगा। ऑप्शन ए दे देता हूं मैं, यहाँ पर संख्या रेखा बना देता हूं मैं, ठीक है। तो मैंने एक संख्या रेखा यहाँ पर बनाई, और 0 1 2 -1 -2, और मैंने यहाँ पर लिख दिया -3/2। ऑप्शन बी, एक संख्या रेखा मैंने बनाई, यहाँ पर लिखा 0 -1 -2 1 2, और यहाँ पर मैंने लिख दिया -3/2। और ऑप्शन सी, मैंने एक संख्या रेखा बनाई, यहाँ पर लिखा 0, यहाँ पर लिखा -1, यहाँ पर लिखा -2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, और कहाँ पर आएगा? हाँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया -3/2। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। वेरी गुड। कैसे सही है सी ऑप्शन? नेहा नेहा रायकुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए कैसे है सी ऑप्शन? सर इसको भाग करने से ही पता चलता है सर। 2 को सर 3 से भाग करो तो पहले ही पता चलता। यस, भाग करके आपने देखा, मतलब इन्होंने बताया कि जब हमने 3 को 2 से भाग किया तो 2 एकम 2 आया, और 3 में से 2 गए तो 1 बचा। तो पहले हम क्या लिखते हैं? भागफल तो 1, फिर लिखते हैं शेषफल 1, फिर बटे का निशान, फिर लिखते हैं भाजक को 2। तो ये बन गया मेरा 1 सही 1/2। यानी अब साथ में यहाँ पर माइनस भी है, तो माइनस हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इसका मतलब क्या है? -1 चलो पहले तो 0 से लेकर -1 हम चले, ठीक है। तो 0 से लेकर -1 यहां तक चले, 0 से लेकर -1 हम चले। मैं बाकी ऑप्शन हटा देता हूं, संख्या रेखा दोबारा बना देता हूं, ठीक है। मैंने यहां पर संख्या रेखा बनाई, और यहां पर लिखा मैंने 0 -1 -2। तो -1 पूर्ण संख्या है, सॉरी पूर्णांक है ना। तो हमने -1 पहले दूरी चली, तो 0 से लेकर -1 तक हम चले। उसके बाद कितना चलना है? 1/2 और चलना है, तो आधा और चल दो, तो कहीं यहाँ पर हम आकर रुकेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर -1 सही 1/2 या 3/2। तो सबको समझ में आ गया है? देखो, पोल में अगला क्वेश्चन हम करेंगे, तो अब अगर किसी को डाउट हो तो लास्ट टाइम पूछ लो, फिर पोल की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है -5/2। चलो पहले मैं इसको एक बार क्लियर कर दूं। माइनस वाली सारी संख्याएं किस तरफ होती हैं? कभी आप गलत कर दो, माइनस वाली संख्याएं सारी बाईं ओर होती हैं,
ठीक है, किसके बाईं ओर, 0 के बाईं ओर, और प्लस वाली संख्या सारी दाईं ओर होती है, ये तो सबको पता है ना, ये तो सबको पता है ना। प्लस वाली संख्या राइट हैंड साइड पे होती है और माइनस वाली संख्या लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, किसके, 0 के। तो इसी तरीके का ये क्वेश्चन है, -5/2 0 के किस ओर स्थित है। माइनस वाली संख्याएं कहाँ होती है, अभी बताया। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे। संख्या रेखा पर देखो -5/2 कहाँ आएगा, उसके बाद बताओ कि किस ओर होगा, दाईं ओर या बाईं ओर। करिए सभी लोग। अच्छा, इसमें 2 ही ऑप्शन है, लेकिन पोल में मैंने 4 डाल दिए, कोई बात नहीं, चलिए ए और बी में से आप आंसर दीजिए। सभी बच्चे आंसर करें इस क्वेश्चन का, तब तक मैं उन लोगों के नाम ले लूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। सौरभ जहांगीर, पवित्रा, सुमन चौहान, राहुल, सचिन, मोनिका यादव, अंकित कुमार, निखिल सैनी, नेहा स्वामी, विशाल मलिक, काजल, सपना देवी नाम से हैं, नेहा गायकवाड़ नाम से हैं, सचिन है, इसके अलावा नचिता कुमारी के नाम से हैं, महिपाल यादव के नाम से हैं, मुकुल ढिल्लोन के नाम से हैं, सचिन सुनील यादव के नाम से हैं, करमबीर सैनी के नाम से हैं, विनोद कुमार के नाम से हैं, प्रवेश स्वामी, भूपेश जांगरा, जेपी शर्मा नाम से। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। वेरी गुड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग। सर हाँ जी, सर मैंने पिछली क्लास ली थी, उसमें मेरी हाजिर नहीं आ रही। पिछली क्लास आपने ली थी, उसके बाद आपने क्या बोला। हाँ, आपका हाजिर नाम है नहीं ना, आ। मैंने बोला था जेपी शर्मा नाम से हैं। सर पिछली क्लास पोल में नहीं, तो हाजिरी। अच्छा, अटेंडेंस नहीं लगी आपकी। आप एक काम करो, चैट में, जब मैं चैट ऑन कर दूंगा, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और अपना एसआरएन नंबर, ये तीनों चीज लिख देना। ठीक है सर। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, हाँ, जेपी शर्मा नाम से जो है, आप एक बार अपना नाम, अपना एसआरएन नंबर, ये सब चीजें लिख देना चैट में, ठीक है। और जब लिख दो तो मुझे बता देना। हाँ जी, तो -5/2 यानी ये कैसी संख्या है, माइनस वाली संख्या है, तो ये कहाँ होगी, 0 के। मैंने अभी बताया जितनी भी माइनस वाली संख्याएं होती हैं वो 0 के कहाँ होती है, बाईं ओर, और जितनी भी प्लस वाली संख्याएं होती हैं वो 0 के कहाँ होती हैं, दाईं ओर। तो ये माइनस वाली संख्या है 5/2, -5/2, तो ये कहाँ होगी, बाईं ओर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ठीक है, बताइए किसी को डाउट इसमें तो। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। किसको निरूपित करना है, 3/5 को। तो ध्यान से करना, पहले देखो अंश और हर में क्या रिलेशन है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके बाद करना इस क्वेश्चन। 3/5 को पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करना, सभी संख्या रेखा पर निरूपित करना। सर कर दिया। ठीक है, ठीक है, हाँ मैंने देख लिया। हाँ जी, करिए इस क्वेश्चन को, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले ये देखो, अंश और हर, अंश हर से छोटा है, तो मैंने आपको एक लाइन बताई थी, जब अंश हर से छोटा होता है तो क्या होता है। अगर आपने वो लाइन अपनी कॉपी में लिखी है, मेरी बातें ध्यान से सुनी है, तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। लेकिन मैं जैसा देख पा रहा हूं, सिर्फ 3 लोगों ने सही किया है, बाकी ने गलत किया है। सर मेरा ठीक है। अभी रुक जाइए, आप खुद देख लेना, अब मैं बता भी नहीं सकता कि क्या सही है, पहले सभी को करने दो। आधे लोगों का सही है, आधे लोगों का गलत।
चलिए, सबका आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ पवित्रा, क्या आंसर दिया था आपने, बताइए। ए। ए। वेरी गुड। इसका सही आंसर ए होगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी हो तो। मैंने ये कहा था कि जब अंश हर से छोटा होता है, पहली चीज इसमें ये देखो, इसमें अंश क्या है। पवित्रा चलो ये आप ही बताइए, आपने कैसे सॉल्व किया पहले। सर मैंने तीन तीन है ना, अंश है, और अंश हर से छोटा है, तो आपने यस, बताई थी कि वो 0 और 1 के बीच में आएगी, तो यस, मैंने उसके 5। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। समझ में आया सभी को। मैंने बताया था कि जब अंश हर से छोटा हो तो वो संख्या 0 और 1 के बीच में आएगी। अब आप इसमें ऑप्शन देखो, चारों चारों ऑप्शन में 0 और 1 के बीच में कहां लगा हुआ है सर्कल। ध्यान से देखो, 0 और 1 के बीच में ऑप्शन ए ही तो है। ऑप्शन ए में 0 और 1 के बीच में लगा हुआ है ये रेड वाला सर्कल। बी में नहीं, बी में भी लगा हुआ है वैसे तो 0 और 1 के बीच में। बी में भी तो लगा हुआ है 0 के और 1 के बीच में। पवित्रा बताइए, ये तो यस मैंने देखा सर। ही नहीं। तो बी क्यों नहीं बताया आपने। सर भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें है ना 6 टुकड़े और 5 यस, होने चाहिए थे। यस, वेरी गुड। तो देखो, सी और डी, सी में 1 और 2 के बीच में तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। डी में -3 पर आ रहा है, सी और डी गलत हो गए, ए और बी में हमें चेक करना था। तो मैंने आपको बताया था, जैसा पवित्रा ने अभी अभी बताया, वेरी गुड अगेन पवित्रा, ये भी आपने सही बताया कि नीचे कितना कितना लिखा हुआ है, 5। देखो पहली चीज, अंश हर से छोटा है तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो अब ए और बी ऑप्शन में 0 और 1 के बीच में आ रहा है ये ग्राफ या सर्कल। अब मैंने बताया था कि इसका मतलब क्या है, 5 में से 3, या पहले 5 हिस्से करो और उसमें से 3 ले लो। तो पहले आपको 5 हिस्से करने हैं 0 और 1 के बीच में। तो ध्यान से देखो, एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ और पांचवा ये हुआ। तो 5 हिस्से हो गए और 5 में से लेने कितने हैं, 3। तो 3 कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, मतलब ये वाला। तो यही तो है। और इसमें कितने हिस्से हो रहे थे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 हिस्से हो रहे थे। लेकिन हमें तो 5 करने थे, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूं, आपको बनाकर ही दिखा देता हूं। 3/5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, तो मैं इसको पूरा बनाकर दिखा देता हूं। तो 3/5 यानी अंश क्या है, 3 है, हर क्या है, 5 है। तो जैसा कि पवित्रा ने बताया कि अंश हर से छोटा है, तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। तो ये आ गया यहाँ पर 0 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1। इतनी चीज कंफर्म हो गई यहां से कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा। क्यों, क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है। ठीक है, अब बात आती है, अब बात आती है कि ये आएगा कहां। तो मैंने बताया था नीचे जो लिखा होता है उतने हिस्से करने होते हैं। नीचे 5 लिखा है तो 5 हिस्से कर दो इसके। तो 1, 2, चलो दूसरे कलर से कर देता हूं जिससे हमें साफ साफ दिख जाए। तो 1, 2, 3, 4 और पांचवा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये पहला हिस्सा, रेड यहां से लेकर यहां तक पहला हिस्सा, फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक दूसरा हिस्सा, फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 3, फिर इसी पॉइंट से इस पॉइंट तक 4, और फिर इसी पॉइंट से इस पॉइंट तक 5। 5 हो गए, पूरे 5 हो गए। 5 में से चाहिए कितने, 3। तो 3 कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, मतलब यहाँ ये वाला पॉइंट क्या होगा, 3/5 होगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 3/5। ठीक है, आया सबको समझ में। एक और क्वेश्चन करें पोल में। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, -7/2 को दिखाना है, यहां पर अंश हर से बड़ा है। अब आपको दूसरे तरीके से करना है जो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो अंश और हर में पहले आपको कंपेयर करके देखना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन में आगे बढ़ना होता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग सही करेंगे।
वेरी गुड। यस, करिए सभी लोग। यस, वेरी गुड, अब तक सभी लोगों ने सही किया। एक बच्चे ने अभी अभी गलत कर दिया है, 2 लोगों ने गलत कर दिया, 3 लोगों ने गलत कर दिया। नहीं नहीं, दो लोगों ने ही गलत किया। यस, 4-5 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें, आपके पास आखिरी 15 सेकंड है। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। अगर आपने अभी तक सारी क्लास ध्यान से सुनी है तो आप देखकर ही कर सकते हो इसको, कॉपी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और काफी लोगों ने किया भी होगा, देखते ही कर दिया होगा। सर मैंने। हाँ, मुझे पता है कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कर दिया होगा। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, वेरी गुड। यस, चलो इस बार बताएंगे। पहले बताओ किसने क्या क्या आंसर दिया, फिर मैं किसी का नाम लेता हूं, वो बताएगा कि कैसे किया। बताइए क्या आंसर दिया है आप लोगों ने। सर सी। अच्छा, हाँ, अब बताइए, चैट में बताइए। सी। ओके, फिर मैं किसी एक बच्चे का नाम लूंगा, वो समझाएगा कि कैसे उन्होंने सॉल्व किया बाकी बच्चों को। पवित्रा का तो हो गया एक बार, इस बार किसी और बच्चे का नाम लेते हैं। इस बार विशाल मलिक, आप बताएंगे? यस सर। बिल्कुल, चलिए बताइए। सर आपने थोड़ी देर पहले ऐसा ही समझाया था, वो प्लस में था, उसी को देख करके आया। अच्छा, ठीक है, ओके। और कौन बताएगा? राहुल, राहुल आप बताओगे? सर 7 था ना सर, ये भाज्य का है और 2 से भाग करना सर इसको, तो सर यस 3 आएगा, शेषफल 1 आएगा सर, तो 3 है, यस, 3 और 1/2 सर। तो ये माइनस का सर, माइनस के 3, ये है सर 4 और 3 के बीच में करना है, तो माइनस के 3 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड राहुल, बहुत अच्छे से बताया इन्होंने, एक एक स्टेप। इन्होंने कहा, राहुल ने कहा कि ये 7/2 है या -7/2 है। तो पहली बात, यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो मतलब हमें चलना माइनस की तरफ ही है। एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई। तो ये जो बी ऑप्शन है ये यहाँ से हट जाएगा, बी तो है नहीं क्योंकि ये +2 है। माइनस देखते ही हमें ये पता चल गया कि हमें माइनस की तरफ जाना है, तो ऑप्शन बी में हम +2 पे जा रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब जाना कितना है उसको, उसके लिए उन्होंने बताया कि यहाँ पर अंश हर से ज्यादा है, तो मैंने 7 को 2 से भाग दे दिया। तो जब आपने 7 को 2 से भाग दिया तो 2 तिया कितना आया? 6, और यहाँ पर बचा 1। तो जब हमने इसको बदला, किसको बदला? इसको, किसमें? मिश्र भिन्न में। तो राहुल ने बताया कि ये आ जाएगा पहले 3, माइनस तो है ही, तो माइनस को तो रखो ही साथ में, 3 सही 1/2, है ना। पहले क्या आता है? भागफल, फिर आता है शेषफल, फिर आता है बटे का निशान, फिर आता है भाजक। फिर इन्होंने बताया कि हमें -3 तो पूरा चलना ही चलना है। तो -3 कहां पर चल रहे हैं हम? -3 इन दोनों में चल रहे हैं, सी और डी में। तो ए खत्म हो गया, ए तो -2 पर आके रुक गया ना, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब बात होती है कि सी और डी में से कौन सा ठीक है। तो -3 हमें चलना है, ठीक है, -3 हम चल दिए, लेकिन साथ में -3 के आगे अभी 1/2 और चलना है, आधा और चलना है। तो ये तो -3 पर आकर रुक गया, डी ऑप्शन। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये -3 पर ही है, लेकिन हमें -3 से आगे आधा और चलना था, 1/2 और चलना था। तो यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखें तो -3 पर आए और उसके बाद आधा और चले हैं। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो सबको समझ में आया? कैसे लगे एक सवाल? बढ़िया लगे? मजा आया करने में?
संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को निरूपित करना। मतलब ये ऐसा सवाल है जिसमें हमने अपने दिमाग में थोड़ा जोर डाला, मतलब हमने अपने दिमाग से थोड़ा सोचा कि इतना चलना है, ठीक है, इतने चल दिया, उसके बाद इतना और चलना है ना। अब हमने अपने दिमाग से सोचा कि ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब हमें जीरो के बाईं ओर जाना है, तो जो दाईं ओर वाले हैं वो कट गए अपने आप। तो जिस चीज में हम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालते हैं, ज्यादा सोचते हैं, वो चीज हमें बहुत अच्छे से समझ आती है। तो इसीलिए आपको गणित में कुछ नहीं करना होता, मैथ्स में कुछ नहीं करना होता, हर सवाल में चाहे आपको नहीं आता लेकिन अपने दिमाग से सोचो, उसको देखो, अपने दिमाग से सोचो, उसको कोशिश करो करने की, कोशिश करोगे हो जाएगा। मैथ टफ सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री है ना, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान बहुत टफ है मैथ के आगे, वहां पर आपको याद करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी होती है। मैथ में आपको दिमाग से सोचना पड़ता है, इसलिए मैथ बहुत आसान है। बस आपको सोचना है अपने दिमाग से, क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास में आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा क्लास करने में। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या कैसे निकालनी होती है। ये क्वेश्चंस आपकी बुक में भी होंगे कि आपको दो रेशनल नंबर दे दिए, ठीक है, दो रेशनल नंबर दे दिए और आपसे कहा जाए इन दो रेशनल नंबर के बीच में कोई दो रेशनल नंबर बताओ। तो मैं आपको पहले ही बताता चलूं एक चीज कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है तो इसको हम अच्छे से तो अगली क्लास में ही पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं हल्का सा आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ इससे। यस सर, पता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती है, तो हो सकता है आप सभी के आंसर अलग अलग आए, है ना। हो सकता है एक बच्चे का आंसर कुछ है, एक बच्चे का आंसर कुछ है। क्यों? क्योंकि अगर आपसे कहा जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में बताओ कि इनके बीच में परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी, तो आपके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि होती इतनी सारी है। कोई कुछ बता सकता है, कोई कुछ बता सकता है, कोई कुछ बता सकता है। लेकिन इनको करने का तरीका क्या है? इसमें भी तीन टाइप के होते हैं। पहला टाइप, अगर आपको दो परिमेय संख्याएं दे दी जाए और उनके हर एक जैसे हैं तो परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। दूसरा टाइप, आपको दो परिमेय संख्या दे दी जाए, उनके हर अलग अलग है तो उनके बीच में कैसे निकालते हैं। तीसरा टाइप, आपको हर दिया ही ना जाए या हर एक हो, हर क्या हो, एक हो, तो उन दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन है। मैं आप सबसे कहूंगा कि नेक्स्ट क्लास में जरूर 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 आना, इस टॉपिक को पढ़ लेना जब तक ये टॉपिक चले अच्छे से। जितने भी बच्चे आज ही क्लास में अभी इस टाइम है, अगली क्लास में सभी लोग क्लास में आना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आता है इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है तो इसको अभी तो हम शुरू नहीं कर सकते, नेक्स्ट क्लास में ही शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सभी लोग आना और इसको हम पढ़ेंगे। फिर इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं फिर, है ना। बाकी का होमवर्क सर, होमवर्क। हाँ, होमवर्क मैं बताता हूँ, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं होमवर्क की।